हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चों, आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है हमारा 1.5 द न्यू ड्रेस जो चैप्टर है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है। उसी का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे आइस ब्रेकर से। राइट इन कॉलम बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लोथ्स यू वुड चूज टू वेयर फॉर द ओकेजन्स गिवन इन कॉलम ए। यानी कॉलम ए में हमको ओकेशन दिया है और हर एक ओकेशन के लिए बच्चों हमारे कपड़े जो है वो अलग अलग होते हैं। तो कौन से ओकेशन के लिए आप कौन से कपड़े प्रेफर करोगे वो मेंशन करना है हमको। बर्थडे पार्टी अगर होगी तो हम कैजुअल जीन्स और टी शर्ट पहनेंगे डेफिनेटली। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है स्कूल में तो फॉर्मल्स कपड़े पहनेंगे, शर्ट एंड ट्राउजर्स, या फिर अगर आपका स्कूल है तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे हम। पिकनिक होगा तो कलरफुल कैजुअल्स पहनोगे, शॉर्ट्स टी शर्ट्स, इस तरीके के कपड़े हम पहनते हैं। एंटरटेनमेंट शो हो गया तो अच्छी जीन्स और अच्छा एक टी शर्ट जो है हम पहन लेते हैं, जो कि कैजुअल वेयर होता है बेसिकली। तो इस तरीके से हर एक ओकेजन के लिए अलग अलग कपड़े जो है वो हमने सोच रखे हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द क्राइटेरिया ऑफ द चॉइस ऑफ योर क्लोथ्स विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। अब हर एक ओकेजन के हिसाब से हमको फिर बताना है हमारे कपड़ों की चॉइस जो है वो क्या होगी। ओकेजन, वेदर इट इज़ अ बर्थडे, वेडिंग, पिकनिक, college festival, etc. Society, people you may meet at the venue, friends, relatives, classmates, visitors, students from other colleges. Availability जो होगी, bought at a store, tailored, borrowed, etc. Fashion, designer clothes, casual, Indian formal, western formal. Your wish or whim, color of my choice or style. A suggestion or advice by someone, mother, sister, friend, etc. Only advice by friends. Okay. Any other than the above mentioned reasons, I would choose a dress that would suit me and set off my looks in the possible way, best possible way. यानी ये सारी चीज़ों को छोड़कर अगर मैं बात करूँ तो मैं कभी भी किसी ओकेशन के लिए अगर कपड़े सिलेक्ट करूँ तो दैट हैज़ टू बी माई बेस्ट चॉइस। जो मेरा अपीयरेंस जो है, जो मुझ पर सूट करे, ऐसा कोई कलर होगा जो मुझ पर सूट होना चाहिए, मेरे स्किन टोन के साथ सूट करे, प्लस वो कपड़े को मैं सही से कैरी कर पाऊँ जब मुझे चलना हो। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा फैल रहा है या फिर मेरा पैर उसके अंदर फंस के मैं गिर रही हूँ, राइट। तो जो भी कपड़ों की चॉइसेस होगी उसके बारे में भी काफ़ी सोचना पड़ता है। इवन इफ इट मे बी आउट ऑफ फैशन, आई वुड नॉट गो बाय वेदर इट इज़ एक्सपेंसिव और ब्रांडेड। भले वो आउट ऑफ फैशन ही कपड़े क्यों ना हो, मैं फिर भी उसके ऊपर ब्रांड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खर्चा ब्रांड्स के ऊपर भी नहीं करूँगी और अननेसेसरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स जो है वो मैं नहीं खरीदूंगी। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू स्पेसिफाई द क्राइटेरिया ऑफ योर चॉइस, कि आपके कपड़ों की चॉइस के लिए आप क्या क्राइटेरिया रखते हो। नेक्स्ट, डिवाइड द क्लास इंटू ग्रुप्स, डिस्कस द रोल ऑफ कॉस्ट्यूम्स इन एनहांसिंग योर पर्सनैलिटी। तो क्लास जो है एंटायरली हमको उसको ग्रुप्स में डिवाइड करना है और कपड़ों का जो रोल है कॉस्ट्यूम्स के हमारे, वो हमको क्या करना है, कैसे कॉस्ट्यूम हमारी पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं हमको बताना है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है बच्चों जिसमें हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स तो डेफिनेटली ज़रूरी है, नेसेसिटी है वो हमारी। फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो होता है इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कलर्स होता है। कट दैट सूट अ पर्सन इफ द क्लोथ्स आर सूटेबल। कॉन्फिडेंस लेवल जो है, अगर आपने अच्छा पहनावा रखा है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। इट इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ क्लोथ्स बट सूटेबिलिटी टू द वेयरर। कपड़ों का जितना कॉस्ट है वो मैटर नहीं करता है, आपने उसको जिस तरीके से पहना और कैरी किया है वो ज़रूरी है। ओकेजन दैट आर इंपॉर्टेंट योर क्लोथ्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द कल्चर एंड प्लेस। तो कौन से कल्चर को आप बिलोंग करते हो, कौन से ओकेजन में किस तरीके के कपड़े पहनते हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू योर क्लोथिंग। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमको बताना है हम अग्री करेंगे या नहीं और उसके रीज़न भी देने हैं। अ सिंपल ड्रेस मेक्स वंस पर्सनैलिटी लुक डल। किसी इंसान ने अगर सिंपल ड्रेस पहना है तो उसकी पर्सनैलिटी डल लगती है। डिसअग्री, इफ़ द कट इज़ गुड द क्लोथ इज़ गुड। अगर कपड़ा अच्छा है, सही तरीके से उसको पहना है, सही तरीके से उसको स्टिच किया गया है, वेरर जो पहना हुआ है उसको अगर सूट कर रहा है कपड़ा, तो अ सिंपल ड्रेस कैन ऑल्सो बी एक्सीलेंट। वी शुड नॉट जज आर सेल्स फ्रॉम द कॉमेंट्स वी रिसीव फ्रॉम अदर्स। यानी कि जो भी हम पहनावा पहनते हैं उसके ऊपर लोग हम पर कमेंट करते हैं तो हमको जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सो बेसिकली हमको अग्री करना है इस बात पर। वी शुड हैव सेल्फ एस्टीम, यानी कि खुद पर ट्रस्ट होना, खुद के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। अपने जजमेंट पर भरोसा करो। डू नॉट हैव टू सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, पीपल मे बी एनवियस। लोग हो सकता है आपसे जलन के बारे आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हो, बट नॉट नेसेसरीली यू शुड बी रिलाइंग ऑन दोज कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैशनेबल एंड कॉस्टली ड्रेस मेक्स यू लुक रिच, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। तो एक ऐसा कपड़ा जो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल है और बहुत ही महंगा है, वो बता रहा है कि तुम्हारा लुक और ज़्यादा रिच बना देता है, उसको पहनकर तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हो और इंटेलिजेंट लगते हो।
तो हम इस बात से डिसएग्री करेंगे। ड्रेस मस्ट सूट द वेयरर, पहनने वाले के ऊपर जो है वो पहनावा सूट करना चाहिए। शुड बी वोर्न विद कॉन्फिडेंस, जो भी आपने पहना है सिंपल सा ही कपड़ा हो, कॉन्फिडेंस के साथ पहनो। वेयरर शुड हैव गुड पोस्चर एक्सेसरीज, उसके साथ आपका जो पोस्चर होना चाहिए, अगर आपने अच्छे कपड़े पहने तो आप ऐसे झुक कर मत चलो, बेसिकली योर पोस्चर हैज़ टू बी स्ट्रेट। उसी के साथ साथ बोला जा रहा है एक्सेसरीज शुड बी वेल मैच्ड, अब जो भी कपड़े पहने उसके साथ जो आपने एक्सेसरीज पहनी है, कैजुअल कपड़ों के साथ कैजुअल वॉचेस हो जाती है आपकी, अगर आपने फिंगर रिंग्स पहनी है, आपके ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहना है आपने, तो उस हिसाब से जो भी आपने पहन रखा है अपने कपड़ों के साथ में जितनी भी एक्सेसरीज है वो सारी मैच होनी चाहिए जो आपने पहन रखा है उसमें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। Next, we should choose a dress according to the fashion rather than our choice. तो दिस इज रॉन्ग, वी विल नॉट अग्री। हमको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, हमको क्वेश्चन बोलता है ऐसे कपड़े पहनने चाहिए हमको जो कि फैशन के हिसाब से हो, ना कि हमारी मर्जी के हिसाब से, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर हम ही कंफर्टेबल नहीं है कोई कपड़े को पहनकर तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है, अल्टीमेटली वी आर अनकम्फर्टेबल। ओके, इफ़ वी चूज अकॉर्डिंग टू फैशन मे नॉट बी कंफर्टेबल, फैशन के हिसाब से चले तो कंफर्टेबल नहीं होगा। फैशन में नॉट सूट अस, ज़रूरी नहीं है हर एक फैशन जो है वो हमको सूट करे। वी मे फील सेल्फ कॉन्शियस हैंस चूज अ ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, इसीलिए हम हमेशा कॉन्शियस रहेंगे, अपने बारे में सोचते रहेंगे मैं अच्छा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, अगर हमारे हिसाब से हमने कपड़े नहीं पहने हैं, हमने फैशन के हिसाब से पहने हैं तो। इसीलिए कभी भी कपड़ों को पहनना होगा बच्चों तो वो आपकी क्या होनी चाहिए, खुद की चॉइस होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा आइस ब्रेकर जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से। देयर आर अ फ्यू अदर characters mentioned in this extract. Discuss the way their reactions help us to understand the inferiority complex of Mabel. अब ये जो स्टोरी है इस लड़की की, हमको बताना है कि क्यों इसके अंदर ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बच्चों हम किसी से अपने आप को कम समझते हैं, कम तर पर गिनते हैं या नीचा समझते हैं, तो वो हो जाता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हमको बताना है स्टोरी में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो क्या है, मेंशन है, उनका जो रिएक्शन है वो हमको बताना है टू अंडरस्टैंड द इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ मैबल। अब ये मैबल को जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था उनके रिएक्शन, ऐसे कौन से रिएक्शन थे जिसकी वजह से इसको अपने बारे में सोच कर बुरा लग रहा था। Mabel thought that Charles Burt and Rose Shaw were chatting together by the fireplace and laughing at her. अब मेबल को ये गलत फहमी थी कि जो दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसते हुए बातें कर रहे हैं, तो उसको गलत फहमी थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझ पर जो है वो हंस रहे हैं। She could not hear them, but it was her imagination and inferiority complex. उसने उनकी बातें तो नहीं सुनी थी लेकिन वो इमेजिन कर रही थी और वो उसका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था जो उसको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा था। Mabel even felt that poor Mrs. Holman was laughing at her dress. अब उसको लग रहा था ये जो मिसेस हॉलमैन है वो भी मेरे कपड़ों के ऊपर हंस रही है, and that she would tell everyone about it. ना कि वो मेरे कपड़ों पर सिर्फ हंसेगी, वो बाहर जाके और भी 4 लोगों को बताकर मेरा मजाक उड़ाएगी। Mrs. Holman had so many problems of her own that she probably never even thought of it, but Mabel's lack of confidence made her fail. अब मिसेस हॉलमैन के बारे में बता रहा है कि उसकी अपनी लाइफ में खुद इतनी प्रॉब्लम थी कि उसने सोचा भी नहीं था मैबल के कपड़ों के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़की जो है वो ओवर थिंक कर रही है और वही चीज़ें उसको सोचने पे मजबूर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच डिस्क्राइब द एम्बियंस ऑफ द पार्टी एट मिसेस डेलोवेज प्लेस। अब हमको यहाँ पर क्या बताना है बच्चों, वो लाइंस, वो सेंटेंसेस पिक करने हैं एक्सट्रैक्ट से जो बताते हैं उस पार्टी का एम्बियंस, वहाँ का सराउंडिंग, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा था। इफ शी हैड बीन ड्रेस्ड लाइक रोज शॉ इन लवली क्लिंगिंग ग्रीन विद अ रफल ऑफ स्वैन्स डाउन, तो एक तो ये हमको पार्टी का एम्बियंस बता रहा है। दूसरा है, फॉर शी वुड नॉट जॉइन चार्ल्स बट एंड रोज शॉ चैटरिंग लाइक मैकपीज and perhaps laughing at her by the fireplace. So basically these are the 2 sentences which shows the ambience of the party. Mabel is thinking too much about her dress. Pick out 2 sentences supporting the above statement. Mabel जो है वो अपने कपड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, तो 2 सेंटेंस ऐसे बताओ जो जस्टिफाई करते हैं स्टेटमेंट को। It seems to her that yellow dress was a penance which she had deserved. तो एक तो ये हो गया हमारा येलो ड्रेस जो उसने पहना है उसके बारे में बात किया है उसने। Then Mrs. Holman was off, thinking her the most dried up. अब वो सोच रही है, मिसेस होलमैन जो है वो उसके बारे में सोच रही है, मोस्ट ड्राइड अप कपड़े पहने हैं, अनसिम्पैथेटिक ट्विग है, शी हैड एवर मेट, एब्सर्डली ड्रेस्ड टू एंड वुड टेल एवरीवन अबाउट मैबल्स फैंटास्टिक अपीयरेंस। अब मैबल को ये लग रहा है मिसेस हॉलमैन जो है वो मेरे पूरे अपीयरेंस को देखेगी और जाके सबके बीच में जाकर क्या करेगी, मेरा मजाक बनाएगी।
नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज मैबल्स वीक इकोनॉमिक कंडीशंस इन द पास्ट एज वन ऑफ द रीजंस दैट लेड हर टू चूज द ओल्ड फैशन ड्रेस। अब ये जो इसने कपड़े पहन रखे थे मैबल ने, जो कि ओल्ड फैशन था, तो उसकी पास्ट कंडीशन हमको जाकर पहले बतानी है, समझानी है कि उसका पास्ट किस तरीके से बीता है जिसकी वजह से उसने ऐसे ओल्ड फैशन कपड़े जो है वो पहने हैं। ना मैबल डिड नॉट बिलोंग टू अ रिच फैमिली। मैबल जो है वो कोई रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करती थी। शी वॉज वन ऑफ अ फैमिली ऑफ 10, यानी कि शी वॉज वन ऑफ अ फैमिली ऑफ 10। फैमिली में 10 मेंबर्स थे, उसमें से वो एक थी। दे ऑलवेज हैड टू बी केयरफुल अबाउट देयर एक्सपेंसेस, ऑलवेज काउंटिंग द पेनीज। अब हर बार उनको अपने खर्चों के ऊपर, क्योंकि फैमिली बड़ी थी तो अपने खर्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ता था, हर एक पैसा जो है वो काउंट करते थे। Perhaps in her childhood, Mabel had seen rich women wearing fashionable dresses and the images of such dresses must have remained in her mind. लेकिन बचपन में उसने क्या देखा है, ऐसे बहुत से औरतों को देखा है जो काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल रहे हैं, और फैशनेबल रहे हैं तो वो सोचती थी कि इतने ज़्यादा फैशनेबल है ये लोग, तो उनकी एक इमेज अपने माइंड में उसने ड्रॉ कर ली थी। फॉर हर द आइडिया ऑफ फैशन मस्ट हैव मेंट सच ड्रेसेस। उसके लिए फैशन का मतलब होता था कि अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनना। हेंस व्हेन द टाइम केम फॉर हर टू चूज अ ड्रेस, शी मस्ट हैव इंस्टिंक्टिवली चूजन द ओल्ड फैशन वन। लेकिन जब टाइम आया कि उसको खुद सिलेक्ट करना है तो उसने ओल्ड फैशन कपड़ों को सिलेक्ट किया। Perhaps indirectly she was also still grappling with her weak economic conditions for the past। और इसी के साथ साथ उसको बहुत बुरा लग रहा था कि किस तरीके से मेरा बुरा वक्त गुजरा है पास्ट में, इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली वो बहुत अच्छी नहीं थी। Next, the cause of Miss Mabel's disappointment is not only her poor background in the past but her too much bookishness also। अब उसका एक रीज़न बता रहे हैं कि जो पुअर बैकग्राउंड उसका था पास्ट में, उसका रीज़न जो है डिसअपॉइंटमेंट का सिर्फ यही नहीं है, लेकिन उसके साथ उसकी बुकिशनेस भी थी। अब बुकिशनेस क्या है देखेंगे। मैबल वॉज बुकिश एंड रीड अ लॉट। वो बुक्स पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। दिस प्रोबेबली डेवलप्ड हर पावर्स ऑफ इमेजिनेशन टू सच एन एक्सटेंट दैट शी क्रिएटेड वेरियस डिप्रेसिंग स्टोरीज अबाउट हरसेल्फ एंड अदर्स। क्योंकि इतनी ज़्यादा बुक पढ़ती थी, इतनी लोगों के बारे में वो पढ़ा करती थी, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड इमेजिन करने लग जाता था अच्छी से। अब जब इमेजिन करने लगता था उसका माइंड सारी चीज़ें, तो डिप्रेसिंग स्टोरीज में वो अपने आप को भी इमेजिन किया करती थी। इन एडिशन डिप्रेसिंग लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर ऑफन केम टू हर माइंड। और इसीलिए जो शेक्सपियर की डिप्रेसिंग लाइन्स होती थी हमेशा उसके दिमाग में आया करती थी। शी ऑल्सो थॉट ऑफ द स्टोरी ऑफ द फ्लाई एंड द सॉसर अगेन एंड अगेन। और इसी के साथ साथ एक स्टोरी जो उसने सुनी थी फ्लाई एंड सॉसर की, बार बार उसके माइंड में वही थॉट आता था। Thus her overactive imagination, which led her to continuous disappointment with various things, was probably due to her extensive reading too। इसीलिए उसका जो ये ओवर एक्टिव इमेजिनेशन हुआ करता था, उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुक पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा इमेजिन चीज़ों को किया करती थी। नेक्स्ट, डू यू अप्रिशिएट मैबल्स टेंडेंसी ऑफ डिसाइडिंग हर ओन वैल्यू फ्रॉम द कमेंट्स गिवन बाय अदर्स, एक्सप्लेन योर व्यूज। तो यहाँ पर हमको आंसर करना है कि मैबल जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो कैसे डिसाइड करती थी, लोगों के कमेंट्स के ऊपर। यानी लोग जो मेरे पे कमेंट पास करेंगे वो हिसाब से मेरी वैल्यू होगी। No, I don't. We all have our own likes and dislikes. We should wear what we like and behave in the manner we think is appropriate। तो हमारी सबकी अपनी पसंद और नापसंद है, जो हमको पसंद होगा हमको उसी हिसाब से बिहेव करना चाहिए। We should not depend on the approval and comments of others to decide our value and worth। दूसरों के हाथ में आपको ये नहीं देना चाहिए अपनी वर्थ और हमारी वैल्यू जो डिसाइड करे। This is done only by those who have no confidence in themselves and no self esteem। ये वही लोग करते हैं जिनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता और उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत कम होता है। Next question that we have students is write the synonyms for the word dress by filling appropriate letters in the blanks। One is done for you। यानी हमको ड्रेस से रिलेटेड synonyms यानी कि सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। तो एक हो जाता है attire, costume, outfit, array, garment और apparel। So these are some of the words। Moving ahead with the next question। Conchology means the scientific study or collection of mollusc shells। Find out the meaning of etymology and archaeology। तो यहाँ पर इसका मीनिंग दिया हुआ है कॉन्कोलॉजी का, जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी करना, कलेक्शन ऑफ मॉल्यूज शेल्स के बारे में। अब एटाइमोलॉजी और आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है? एटाइमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। किस तरीके से वर्ड्स फॉर्म हुए हैं, किस तरीके से शब्द जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स सच एज टूल्स, पॉटरी, ज्वेलरी, स्टोन वॉल्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़। तो किस तरीके से जो है ह्यूमन लाइफ आई अर्थ के ऊपर, तो जो पास्ट ह्यूमन लाइफ और एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी स्टडी जो होती है वो आर्कियोलॉजी, और आर्कियोलॉजी बेसिकली उसको उनकी स्टडी बोला जाता है। नेक्स्ट,
यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। अब हमको क्या करना है, सही फॉर्म जो है वर्ड का वो यूज, वर्ब का यूज करना है और सेंटेंस को वापस लिखना है। She dashed that old fashioned book of her mother a few months back। verbs का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं किसी एक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो एक्शन से रिलेटेड जब बात कर रहे हैं तो she had taken that old fashioned book of her mother a few months back। she take that नहीं होगा, she take that old fashioned book of her mother a few months back, बात हो रही है यहाँ पर past की, तो had taken। next, she dash at her left shoulder for quite some time। so she packing नहीं आएगा, या तो she के साथ is होना चाहिए था तो packing आता था। she packs at her left shoulder नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात जो है वो सेंटेंस हमको बता रहा है पास्ट टेंस की है, तो packed is the correct answer। one human should dash this for another always, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कुछ फ्यूचर टेंस में, तो one human should be doing this for another always। all this dash will be is have been, will be होगा, is होगा या have been। all this will be destroyed in few years, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो will be आएगा। लास्ट सेंटेंस इज she dash like a dressmaker's dummy standing there। she felt like she feels नहीं आएगा या she will be feeling नहीं आएगा, she felt like a dressmaker's dummy standing there। so that is how with the correct form of verb you have to use the correct options given। next, do as directed। लता will sing tonight, तो make it less certain, तो क्या आ जाएगा, लता may और might sing tonight, यानी कि यहाँ पर एश्योरिटी हो रही है कि लता आज गाना गाने ही वाली है आज रात को, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो गाना गा भी सकती है नहीं भी गा सकती, तो may आ गया यानी पॉसिबिलिटी आ गई। यू शुड वेयर योर यूनिफॉर्म, शो एबिलिटी, एबिलिटी यू शुड है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एबिलिटी में यू कैन वेयर योर यूनिफॉर्म। संदीप में स्टडी टू क्लियर द एग्जामिनेशन, मेक इट ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी। संदीप में स्टडी पॉसिबिलिटी है, संदीप मस्ट स्टडी जो है वो क्या है तुम्हारा, कंपलसरी है। आई कैन डू इट, मेक अ सेंटेंस सीकिंग परमिशन, अब आप परमिशन मांग रहे हो तो आई कैन डू इट आपकी एबिलिटी बोलता है, लेकिन जब हमको पॉसिबिलिटी या क्वेश्चन पूछना होता है तो हम मे पूछ रहे हैं। जैसे हम लोग क्लास में एंटर होने के पहले टीचर से परमिशन लेते, राइट, मे आई कम इन होता है, कैन आई नहीं होता है बच्चों। कैन मतलब एबिलिटी की बात हो जाती है, मे जो होता है वो परमिशन के लिए यूज होता है, तो सिमिलरली यहाँ पर आएगा मे आई डू इट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फ्रेम 3 रूल्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ योर कॉलेज नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। तो आपको 3 रूल्स बताने हैं जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने चाहिए। एक तो स्टूडेंट्स मस्ट वेयर आइडेंटिटी कार्ड्स इन द कॉलेज प्रेमाइसेस, स्टूडेंट मस्ट नॉट लॉइटर नियर द कॉलेज गेट, बिना मतलब घूमना नहीं है कॉलेज गेट के पास। और थर्ड है स्टूडेंट मस्ट नॉट यूज मोबाइल फोन्स इन दी क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फ्रेम 3 सेंटेंसेस गिविंग एडवाइस टू योर यंगर ब्रदर। आप अपने छोटे भाई को एडवाइस दे रहे हो तो आपको 3 सेंटेंस बताना है। You should make a timetable for revision at least a month before the exams. You should not eat junk foods. And lastly, you should cultivate good habits. The next question says, fill in the blanks with appropriate modal auxiliaries according to the situations given in the following sentences. Modal auxiliaries का use करना है बच्चों हमको, जो मैंने आपके लिए sentence already बना दिया है with solution. Take an umbrella. It might rain later. It might, possibility है. People must not or should not walk on the grass. May I ask you a question? The signal has turned red. You must wait. Obligatory. I am going to the library. I will find my friend there. मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मुझे मेरा दोस्त वहाँ पर मिल जाएगा। I will find, मैं वहाँ जाकर उसको ढूंढ लूँगा। Next question that we have is, Virginia Woolf has created many characters other than Miss Mabel with great skill. Write a character sketch of any of them. तो ये जो वर्जीनिया वुल्फ है उसने अपने स्टोरी में मिस मैबल के अलावा और भी कैरेक्टर्स के बारे में बताए हैं, तो हमको बताना है कि उन कैरेक्टर्स के बारे में बेसिकली हमको कैरेक्टर स्केच देना है। चार्ल्स बर्ट, वन ऑफ द गेस्ट एट मिसेस डैलोवेज पार्टी वॉज चार्ल्स बर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी, चार्ल्स बर्ट के बारे में, जो कि कौन है, एक गेस्ट रही है, मेन जो इनकी पार्टी रही है बच्चों, पार्टी इन्होंने थ्रो की थी और ये जो है वो कौन रही है, गेस्ट रही है। ओके, मैबल वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड लॉन्गिंग फॉर सम प्रेज फ्रॉम हिम। अब मैबल रुकी थी कि उसको क्या मिले, इससे कोई ना कोई तरीके का प्रेज मिले। ओके, हाउएवर ही वॉज अ मैलिशियस पर्सन विथ नो हार्ट। लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास शायद दिल ही नहीं था,
किसी तरीके की काइंडनेस नहीं थी, एंड ओनली अ सुपरफिशियल अपीयरेंस ऑफ फ्रेंडलीनेस। और मेबल के हिसाब से वो कैसा कैरेक्टर था, जो फिर दिखावा करता था, अच्छा होने का नाटक कर रहा था, फ्रेंडली होने का नाटक करता था। ही लाइक टू पोक फन एट पीपल एंड सी द रिएक्शन, उसको लोगों का मजाक उड़ाने बहुत अच्छा लगता था और उनका रिएक्शन ऑब्जर्व करता था। ही प्रोबेबली ऑल्सो लाइक टू गॉसिप अबाउट पीपल एंड डिस्कस देम बिहाइंड द बैक्स, और उसको आदत थी कि उनके बारे में, लोगों के बारे में पीठ पीछे बातें करो, गॉसिपिंग करो, और उनके पीठ पीछे बेसिकली क्या करो, डिस्कशन करो उनके बारे में। बट हिज ओपिनियन मेड अ ग्रेट डिफरेंस टू मैबल, अब उसका जो ओपिनियन था वो मैबल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज clothes mean nothing until someone lives in them, expand the idea in your own words। so basically ये एक फ्रेज दिया है यहाँ पर, जहाँ पर हमको बोला गया है क्लोथ्स जो है वो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, पहनने वाले ने उसको किस तरीके से पहना है उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो बेसिकली दीज आर द वर्ड्स ऑफ मार्क जैकब्स, जिनका बोलना है, जो कि एक फैशन डिजाइनर रह चुके हैं, इनका क्या बोलना है, दैट क्लोथ्स गेन इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टर ओनली व्हेन समवन इज वेयरिंग देम। एक कपड़ों की अहमियत तभी ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोई उसको पहन रहा होगा। First impression that people have of a person is not only from clothes that one is wearing, but the way one is wearing those clothes। सिर्फ ये देखकर आपका इंप्रेशन नहीं होता, आपका इंप्रेशन नहीं बढ़ता कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं, ठीक है, महंगे कपड़े पहने या चीप पहने, आपने किस तरीके से एक चीप कपड़े को भी, एक 200 रुपये वाले शर्ट को भी आप किस तरीके से फ्लॉन्ट करके 2000 जैसा बताते हो, तो आप कैसे अपना पहनावा रखते हो बच्चों, दैट इज़ वॉट मैटर्स। The style a person adopts tells people a lot about his or her personality and character। तो जो स्टाइल आपका है, कपड़ों को पहनने का तरीका है, वो आपकी पर्सनैलिटी और आपके कैरेक्टर के बारे में दर्शाता है। The best and most expensive clothes can be unimpressive। ऐसा भी हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े खरीदे लेकिन बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाएंगे किसी को अगर आपको उसको सही से पहनना नहीं आता हो। इफ़ द वेयर डज नॉट कैरी हिमसेल्फ और हरसेल्फ वेल। ऑन द कॉन्ट्ररी, सिंपलेस्ट ऑफ क्लोथ्स कैन लुक गुड एंड इंप्रेसिव इफ द वेयर हैज़ गुड पोस्चर, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। तो सिंपल से सिंपल कपड़ा, अगर सस्ता भी आपने कपड़ा खरीदा हो लेकिन आपके अंदर ये 3 चीज़ें आपने सही से रखी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके उन कपड़ों का। Lastly, it is saying that hence when we are buying clothes, we must not only be sure that they will suit us। जब भी हम कपड़े खरीद रहे हो, सिर्फ यही नहीं देखना है कि वो हमको सूट कर रहे हैं या नहीं, बट दैट वी विल बी कंफर्टेबल इन देम एंड एबल टू कैरी देम वेल। लेकिन हमको ये भी देखना है, सिर्फ हमको सूट कर रहा है ये नहीं देखना है, हमको देखना है कि वो कपड़े कंफर्टेबल भी हो और हम उसको सही से पहनकर कैरी कर पा रहे हैं। So we must choose clothes that make us feel good about ourselves, confident and happy। तो ऐसे कपड़े पहनो जो आपको अपने बारे में अच्छा भी फील करवाए, कॉन्फिडेंट और हैप्पी भी फील करवाए। So that is the importance of clothes। Clothes mean nothing unless someone lives in them। So this was the explanation to this answer, and with this students we have completed our icebreaker as well as brainstorming of 1.5 the new dress। Stay tuned to our lecture students। next lecture जो है वो हमारा 1.6 का होगा। Thank you very much।